नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है वर्ल्ड व्यू में। मेरा नाम है शिवांशु शर्मा और आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की। रिसेंटली पाकिस्तान में एक समिट हुआ गर्ल्स एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए। नाउ ये जो पूरा समिट है ये बहुत ही फनी है। ये समिट तो ओवरऑल बहुत ही अच्छे उद्देश्य से हुआ है, लेकिन जिस तरीके से इसको करा गया वो अपने आप में बहुत फनी है और इसकी पूरी डेवलपमेंट्स को मैं आपको बताऊंगा। खासकर एक जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और फनी इंसिडेंट रिसेंटली पाकिस्तान में हुआ है रिलेटेड टू, जहां पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने तालिबान की गवर्नमेंट को इनवाइट किया इस समिट में टू प्रमोट द गर्ल्स एजुकेशन। नाउ अगर आप तालिबान को ज्यादा भी नहीं जानते तो आप इतना तो आपको पता ही होगा कि तालिबान गवर्नमेंट अफगानिस्तान को रूल करती है अंडर शरिया लॉ। नाउ ये जो शरिया लॉ है ये कम्प्लीटली अगेंस्ट है गर्ल्स एजुकेशन के, और पाकिस्तान इन्वाइट कर रहा था तालिबान को टू प्रमोट द गर्ल्स एजुकेशन। ये अपने आप में बहुत बड़ी आयरनी है, और खासकर रिसेंटली पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर्स पे जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं वो भी पाकिस्तान के एक्ट्स को बहुत ही जस्टिफाई नहीं करती, या फिर ये सारी डेवलपमेंट्स खासकर रिलेटेड टू पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान रिलेशनशिप, इस सबको हम आज डिस्कस करेंगे। मैं डिस्कस करूंगा इस पूरे समिट को, और साथ ही साथ डिस्कस करेंगे कि किस तरह से पाकिस्तान और तालिबान की गवर्नमेंट कोऑपरेट नहीं कर रही, और बॉर्डर पर इन दोनों देशों के क्या क्लैशेस हैं, इन सभी को आज हम डिस्कस करेंगे। नाउ रिसेंटली पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने एक समिट अनाउंस किया। इस समिट का उद्देश्य था कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट को अपने देश में गर्ल एजुकेशन को प्रमोट करना है। नाउ एज यू ऑल नो, अगर एक देश को ग्रो करना है तो देश की सभी पॉपुलेशन को साथ ग्रो करना होगा, और इसमें मेन एंड वुमेन दोनों का इक्वल पार्टिसिपेशन होता है। तो ये थॉट तो अपने आप में बुरा नहीं है, लेकिन जिस तरह से इस पूरे समिट को एग्जीक्यूट किया गया है, इसका डेवलपमेंट हुआ है और इससे जो नतीजा निकला है ये अपने आप में बहुत फनी है। तो इसी को लेकर आज मैं बात करूंगा। नाउ अभी फिलहाल ये समिट कंप्लीट हो चुका है। पाकिस्तान ने समिट किया, 44 कंट्रीज से 150 रिप्रेजेंटेटिव्स आए, जिनमें से स्कॉलर्स, मिनिस्टर्स, एम्बेसडर्स थे। यूनेस्को और यूनिसेफ के रिप्रेजेंटेटिव्स भी इस समिट में अवेलेबल थे। और इस समिट का ऑब्जेक्टिव, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया ही, विमेन एजुकेशन को प्रमोट करना इन पाकिस्तान। नाउ ये समिट जैसे भी हुआ वो तो अलग बात है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट न्यूज है वो ये है कि पाकिस्तान ने तालिबान के रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाया इस समिट में। हालांकि तालिबान के रिप्रेजेंटेटिव्स ने मना कर दिया यहाँ आने से। नाउ अगर आप अफगानिस्तान के बारे में ज्यादा नहीं जानते तो मैं आप एक क्विक रिकैप दे देता हूँ अफगानिस्तान की करंट सिचुएशन को लेकर। आज से कुछ साल पहले यूएसए ने अफगानिस्तान से पुल बैक कर लिया था। यूएसए नियरली 20 साल से अफगानिस्तान में एंगेज था, लेकिन रिसेंट यूएस गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि अब वो अफगानिस्तान में नहीं रहेंगे और वहां से पुल बैक कर लेंगे, अपने सोल्जर्स को निकाल लेंगे। नाउ ये चीज तो हो गई, लेकिन जैसे ही यूएस ने अफगानिस्तान को छोड़ा, अफगानिस्तान का एक टेरर ग्रुप जिसका नाम है तालिबान, उन्होंने डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को गिराकर अपना एक तालिबान रिजीम स्टार्ट कर दिया इन अफगानिस्तान, और वहां पर शरिया लॉ भी इम्पोज कर दिया। नाउ जब तालिबान अफगानिस्तान में नहीं था तब तक गर्ल्स एजुकेशन को प्रमोट किया जाता था अंडर द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, लेकिन जैसे ही तालिबान आया गर्ल्स एजुकेशन को कम्प्लीटली बैन कर दिया गया इन द कंट्री। और रिसेंट स्टेटस ये है कि बहुत ही ज्यादा बुरी कंडीशंस में है करंट अफगान वीमेन, बहुत सारे राइट्स उनको नहीं मिल रहे अंडर दिस शरिया लॉ। नाउ ये तो वन साइड ऑफ द स्टोरी है। अफगानिस्तान का जो कल्चर है वो उस हिसाब से है, उसका तो हम ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, लेकिन पाकिस्तान एक इमेजिनरी डेमोक्रेटिक कंट्री, और आई वुड से अ फेल्ड डेमोक्रेटिक कंट्री, जहां पर सिर्फ इल्यूजन ऑफ डेमोक्रेसी है। फिर भी पाकिस्तान इज मच लाइटर ऑन दिस इशू ऑफ गर्ल्स एजुकेशन। कई पाकिस्तान में ग्रुप्स हैं जो कि शरिया लॉ को इम्पोज करने की बात करते हैं, बट स्टिल जो गवर्नमेंट अभी करंटली इन पावर है उन्होंने एटलीस्ट एक समिट तो किया टू प्रमोट द गर्ल्स एजुकेशन। नाउ अगर आप जानना चाहते हैं समिट बेसिकली है क्या, तो समिट में बहुत सारे लोग आए, उन्होंने बात करी, स्पीचेस दी टू प्रमोट द गर्ल्स एजुकेशन, और इसके अलावा कुछ नहीं हुआ। इन इंपॉर्टेंट लोगों में एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है जिसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। वन ऑफ देम इज मलाला यूसुफजई। शी इज अ नोबेल लॉरिएट, और इन्होंने काफी काम किया है फॉर द गर्ल्स एजुकेशन। इनकी एक ट्रैजिक हिस्ट्री भी रही है वेयर शी वांट्स टू प्रमोट द गर्ल्स एजुकेशन, लेकिन कुछ एक्सट्रीमिस्ट लोगों ने इनके सर में गोली मार दी थी, व्हिच कॉज अ लॉट ऑफ इंजरी। राइट, करंटली शी इज नॉट लिविंग इन पाकिस्तान, लेकिन वो इस समिट के लिए आई। नाउ मेरा मानना है कि एक फेल्ड समिट है, और ऐसा क्यों है मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि करंटली पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने कोई भी तरह के बड़े वादे या फिर कोई बजट अलॉटमेंट फॉर द गर्ल्स एजुकेशन नहीं किया है। यहाँ पर ज्यादातर भाषणबाजी हुई है, उसके अलावा कुछ नहीं हुआ है ऑन ग्राउंड, एंड मोस्ट प्रोबब्ली होगा भी नहीं। नाउ अगर आप सोच रहे होंगे कि अगर ये समिट हुआ पर इससे ग्राउंड पर भी कुछ डिफरेंस नहीं हुआ तो इस समिट को करने का मतलब क्या था। अगर मैं आपको अपना ओपिनियन दूं तो आई थिंक इस समिट को करने का पाकिस्तान का जो ऑब्जेक्टिव है वो फॉरेन एड को अट्रैक्ट करना है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट और आई वुड से देयर एस्टेब्लिशमेंट ज्यादा से ज्यादा फॉरेन एड को अट्रैक्ट करना चाहती है इन द गवर्नमेंट, क्योंकि पाकिस्तान खुद तो कुछ एक्सपोर्ट करता नहीं। गर्ल एजुकेशन के नाम पर ये पूरी एड को पाकिस्तान में लाना है, एंड इवेंचुअली इसको करप्शन में, एंड इवेंचुअली पाकिस्तान के करप्ट ऑफिशियल्स इस पूरा अमाउंट का यूज कर लेंगे, एंड ग्राउंड पे कुछ इंपैक्ट नहीं होगा। पाकिस्तान की एक हिस्टोरिकल आदत रही है जहां वो बहुत अलग अलग तरह की चीजों के लिए दुनिया भर से पैसा मांगते हैं। वन ऑफ देम इज दिस एजुकेशन समिट। हालांकि मैं प्रे करूंगा अगर पाकिस्तान में भी गर्ल एजुकेशन को लेकर काम हो तो आई विश वहां पर एक्चुअल में इस समिट से कुछ निष्कर्ष निकल के आए, लेकिन द रियलिटी इज नथिंग्स गोना हैपन। अगर पाकिस्तान कुछ फॉरेन एड
अट्रैक्ट करता भी है तो इवेंचुअली वो एड यूज हो जाएगी इन द करप्शन। नाउ ये तो इस पूरे समिट की बात हो गई। वाई तालिबान इज इंपॉर्टेंट? फर्स्ट इज बिकॉज हमारा नेबर है तालिबान, इंडिया और पाकिस्तान दोनों का ही नेबर है। सो व्हाट तालिबान इज थिंकिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान बोथ। रिसेंटली पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के कुछ शहरों पर बॉम्बिंग करी थी, ये कहकर कि वहां पर टीटीपी टेररिस्ट हैं, बट एज यू ऑल नो उस बॉम्बिंग में ज्यादातर मौतें औरतें और बच्चों की हुई। पाकिस्तान ने बस क्लेम कर दिया कि उन्होंने जिसको बॉम्ब किया है वो टेररिस्ट है, बट ऑन ग्राउंड आई डोंट थिंक ऐसा कुछ हुआ है। इवन जो रिपोर्ट्स आ रही है उन्होंने भी अभी तक किसी भी टेररिस्ट के मरने की तो कंफर्मेशन नहीं दी। मोस्टली वुमेन एंड चिल्ड्रन वर डेड इन दैट अटैक। और इस अटैक के बाद आई डोंट नो पाकिस्तान में किस ऑफिशियल की ये थिंकिंग रही होगी कि वो तालिबान के ऑफिशियल्स को बुलाएंगे टू प्रमोट द गर्ल्स एजुकेशन। मुझे नहीं पता कि ये कोई एक डिप्लोमेटिक अटेम्प्ट है तालिबान के साथ इंगेज करने का, अगर है तो बहुत बेकार है। नाउ इस पूरी डेवलपमेंट के बाद जहां पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर अटैक किया एंड देन तालिबान गवर्नमेंट को बुलाया टू प्रमोट द गर्ल्स एजुकेशन, तालिबान ने डिनाई कर दिया, रिजेक्ट कर दिया उनका इनविटेशन। पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पे काफी ज्यादा स्ट्रेस है। तो इन सबको देखते हुए क्या एक प्रोबेबिलिटी बन रही है कि इन फ्यूचर तालिबान और पाकिस्तान के बीच में एक बहुत बड़ी कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है? देखिए, अगर आप मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पाकिस्तान इज मच सुपीरियर रिसोर्सेज के नजरिए से, अगर आप देखें, या फिर मिलिट्री स्ट्रेंथ। लेकिन एक आर्मी में सिर्फ हथियार इंपॉर्टेंट नहीं होते, और खासकर जो अफगानिस्तान की हिस्ट्री रही है, यूएसएसआर एंड यूएस भी अफगानिस्तान से जीत नहीं पाए। तो पाकिस्तान के लिए बार बार अफगानिस्तान को बॉम्ब करना और तालिबान गवर्नमेंट से इन कॉन्फ्लिक्ट्स को स्टार्ट करवाना आग से खेलने जैसा है। चाहे अफगानिस्तान की आर्मी पाकिस्तान से इन्फीरियर है, रिसोर्सेज के मामले में काफी कम है, बट फिर भी अफगानी आर्मी में मॉरल स्ट्रेंथ कहीं ज्यादा है देन पाकिस्तान। और जितना मैंने अभी तक अफगान लोगों को समझा है, दे आर वेरी सॉवरेन पीपल, और अगर कोई उनकी सॉवरेनिटी पर अटैक करता है तो वो रिवर्स में अटैक भी करते हैं, और कई बार इस तरह की वॉर्स दशकों तक चलती हैं। नाउ इस पूरी रिसेंट डेवलपमेंट जो हुई है, इस पर ये वीडियो था, आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, अगर कुछ और अपडेट आता है तो मैं उसके बारे में भी वीडियो बना दूंगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए, मैं आपका आंसर करूंगा। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।